अचानक से मार्केस को अपने रूम में देख के तो आना पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अगली सेकंड उसे देख के कहती कि रॉटबर्ट तुम भला भी तुम अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो और हाँ के शायद से तुम्हें अभी उसी लेडी बारबरेन के साथ नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं कि वॉट बारबरेन भला भी तुम अचानक से उस लेडी को क्यों याद कर रही हो। तभी मन में कहती है कि वेल जब भी उसके साथ था तो मुझे ऐसा लगा था कि अभी पक्का उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा होगा और पक्का मार्केस उस लेडी के साथ ही रह रहा होगा। बट उसे कहती कि अरे नहीं बस मैंने ऐसी तुमसे बात को पूछ दिया था। बट तब जैसे मार्केस को दिखाई देता है कि उसके आई से तो टीयर्स निकल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा क्यूटली उसके आइस के टीयर्स को पूछ लेता है और कहता है कि भला क्यों, भला तुम्हें मुझसे क्वेश्चन को भला पूछने की जरूरत ही क्या थी। और आना क्या तुम्हें वो लड़की बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और क्या तुम्हें उस वुमन को लेके थोड़ी सी कुछ चिंता है। वो कहती कि नहीं मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट तभी वो अपने मन में कहती कि आई डोंट नो भला भी रॉटबर्ट को हो क्या गया और भला वॉट ऑन अर्थ भला भी इसके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये तो मेरे सामने कितना ज़्यादा कोल्ड तरीके से बिहेव कर रहा था, ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा था। बट अब देखो इसकी आइज़ वापस से कम्प्लीटली चेंज होके नॉर्मल हो गई है और अभी मुझे बिल्कुल पहले की तरह ही लग रहा है। देन उसके पास है उसे कहता है कि बट आना ये चीज़ तो बहुत डशेम की बात है कि वो वुमन तुम्हें बहुत ज़्यादा बॉर्डर नहीं करी और तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास आने के पहले ये होप कर रहा था कि तुम्हें एटलीस्ट उससे थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी और मुझे तुमसे कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा रिएक्शन जरूर से मिलेगा। इस बात को सुन के तो बहुत ज़्यादा ब्लश भी करने लगी थी। देन अगली सेकंड तो मार्केस थोड़ा सा उसके क्लोज भी आ जाता है, उसके थोड़ा सा ड्रेस के पास भी आ जाता है, जिस पर से कहती कि नॉट हियर रॉटबर्ट हमें भी शायद से यहाँ पर से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी मेड जो यहाँ आसपास काम कर रही होगी शायद से वो इस रूम में भी आ सकती है। बट वो तो उसकी एक बात नहीं सुनता। अगले सेकंड उसके थोड़ा सा क्लोज आ जाता है और कहता है कि मुझे सब चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं है और हम मुझे तो अभी तुमसे ऐसे बातचीत करना है, क्योंकि वेल मुझे तुम्हारी प्लेस बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि वेल शायद से तुम्हारी जो ऊपर बेड और की बाकी चीज़ें शायद से तुम्हारी तरह स्मेल करती है, इसलिए मुझे तो इस जगह से कोई दिक्कत नहीं है और मुझे जगह पसंद है। जिस बात को सुन के आने तो पहले से मुझे ब्लश करने लगी थी और हमें दिखाई दे रहा था कि अभी पहले की तरह सैड फील नहीं कर रही थी और एटलीस्ट थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी। देन फिर अगले सीन में जब लोग थोड़ा सा क्लोज आ गए थे तब हमें दिखाई देता है कि कैसे थोड़े टाइम बाद स्टोरी में वो लोग तो ऐसी बातचीत कर रहे थे और रॉटबर्ट तो आना के थोड़ा सा कुछ ज़्यादा क्लोज आ गया था और कहता है कि सही में आना तुम्हारी जो प्लेस है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली थोड़ी सी आज बहुत ज़्यादा अलग भी लग रही है। और हाँ तुम ही मुझे बता दो कि क्या तुम्हें है कि अपनी प्लेस बहुत ज़्यादा बेकार नहीं लगती, और क्या तुम स्टिल अभी इतना टाइम बीतने के बाद भी क्या तुम ये मेड के अलावा क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस या फिर मेरी वाइफ के बनने के बारे में नहीं सोच रही, और भला तुम मेरी वाइफ बनने के बारे में क्या सोचती हो। और तब वो जब कुछ नहीं कह रही थी तब तक स्टोरी मिशन ऐसे आगे बढ़ रहा था जिसकी तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे। देन पूछता भी कि तो तुम्हें मुझे बताओ आना कि भला भी क्या तुम्हें बिल्कुल सेम वैसे फील हो रहा है जैसे कि तुम्हें आज सवेरे मॉर्निंग में फील हो रहा था। और हमें मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्ट्रेस या फिर वाइफ ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और अगर तुम चाहो तो तुम वो भी बन सकती हो। और फिर अगले सेकेंड उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो जाता है और कहता है कि आना बी हॉनेस्ट और तुम सच सच बताओ और अगर तुम चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए वो जो वुमेन थी जिसने तुम्हें आज सवेरे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था और उसने तुम्हें थोड़ा सा भी अगर बुरा फील करवाया था तो मैं उसके एक बार में डिस्पोज कर दूंगा, मैं तो उसको ख़त्म ही कर दूंगा। इसलिए तुम्हें मुझे बताओ कि भैया तुम क्या चाहती हो और क्या तुम उसे बदला लेना चाहती हो। जिस पर उससे कुछ नहीं कहती बट अपने मन में कह रही थी कि लायर सी मैं तो झूठ कह रहे, मुझे पता भी नहीं कि ये बात को क्या सच कह रहे और क्या झूठ। तभी कहता है कि ठीक है ना तो तुम्हें मुझे बताओ या फिर ऐसी चीज़ें नहीं तो फिर क्या तुम अपने स्टेटस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हो और तुम अपने इस मेड के काम को छोड़ना चाहती हो। और मैं तुमसे ऐसा कन्फर्मेशन के साथ कह रहा हूँ कि तुम जो भी चीज़ को विश करोगी, तुम वॉटेवर जो तुम उसे करने के लिए कहोगी मैं तो उस चीज़ को कर सकता हूँ और तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें उस चीज़ को दे दूंगा जिसकी भी तुम डिमांड करती हो। और ये बात को कहते हो उसके पहले से बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था और हमें दिखाई दे रहा था कि स्टोरी में सीन भला कैसी भी आगे बढ़ रहा था। बट तभी आना उसके सारी बात का उसे कोई रिप्लाई तो नहीं देती बट कह रही थी अपने मन में कि लायर मुझे पता भी नहीं कि बात को सच कह रहा है या फिर झूठ। देन फिर तभी अगले सेकंड उसके पास थोड़ा सा उठते हुए कहती कि मास्टर तो फिर क्या आप मुझे एक बात बताओगे कि क्या आप मास्टर डू यू रियली लाइक मी और क्या आप सही में मुझसे प्यार करते हो और डू लव मी। और तब इसके बाद फिर तो कंफ्यूज था और कहते भी कि लव मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। बट आना क्या तुम इसी में लगता है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा अटैच हूँ और मैं तुम्हारे साथ जैसे टाइम स्पेंड करता हूँ और बाकी सारी चीज़ें अगर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच या फिर मैं तुमसे लव नहीं करता तो क्या मैं ऐसे बिहेव करता। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ आना कि मेरी लाइफ में अभी बस तुम ही हो जिससे मैं इतना ज़्यादा क्लोज हूँ और जिसको मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ।
तभी उसके बाद फिर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहती बट शांत रहती है। अपने मन में कहती है कि इन द एंड इसने मुझसे नहीं कहा कि मुझे लव करता है, और इसने बस इनडायरेक्टली मुझसे थोड़ी बातों को कहा, बट इसने मुझे डायरेक्टली लव के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बट फिर अपने आप से कहती है कि पर फिर भी अब इसने जैसे भी मुझसे थोड़ी सी बात तो कही, जिसको मुझे देख के थोड़ा सा खुशी भी हो रहा है। और अगली सेकेंड तो बहुत ज़्यादा स्माइल भी करने लग जाती है रॉडबर्ट की उसी सारी इनडायरेक्टली बातों को देख के, जिन चीज़ों को देख के वो भी हैरान था कि व्हाट, और पूछते भी कि आना भला तुम्हें मेरी कौन सी बात फनी लगी जो तुम इतना स्माइल कर रही हो। बट वो तभी कुछ नहीं कहती, वो स्माइल करते हुए उसके पास आती है और कहती कि जस्ट बिकॉज, बस इसलिए मैं इतना स्माइल कर रही हूँ क्योंकि अभी तुम मेरे सामने हो और कुछ नहीं। और इसी बात को कहते हुए रॉडबर्ट को तो बहुत ज़्यादा स्वीटली ही पकड़ लेती है, और उसने तो ऐसा उसको इतना ज़्यादा स्वीटली पकड़ा था जिसको देख के तो हैरान था। वो तो पूरा शौक ही हो जाता है, जैसे हमने रॉडबर्ट को ज़्यादा कभी पहले बिहेव करते हुए देखा नहीं है। और अगले सेकंड तो उसको तो थोड़ा सा अजीब भी बिहेव करने लग जाता है, और रॉडबर्ट तो उसके हाथ को ही किस कर देता है। अगले सेकंड हमें दिखाई दे रहा था कि रॉडबर्ट भला पहली बार कितने ज़्यादा इनोसेंट और रेड हो गया था आना की इन सारी स्वीट बातों को सुन के, जिसको तो उसने भी नोटिस कर लिया था। और कहता है कि हाँ, इस चीज़ को तो मैं क्लियरली रॉडबर्ट के आइज में ही देख सकती हूँ कि पहले से सवेरे से पूरा बदल गया, और मुझे तो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसको मैं चाहती हूँ कि रॉडबर्ट की आइज और बाकी चीज़ हमेशा ये मेरे साथ ऐसी रहे, बहुत ज़्यादा ट्रस्टी और एंशियस। और फिर जब रॉडबर्ट ऐसे के थोड़ा सा क्लोज भी आ गया था, तब वो कहती कि यस दिस इज स्टिल, अब भले ही आज सवेरे कैसी बिहेव कर रहा हो बट स्टिल शायद से मेरा ही है, और अलोन ये मेरा बस माइंड बस मेरा ही है। और फिर तभी लोग किसी स्वीट बात के साथ वापिस से सीन चेंज होता है। हम लोग स्वीजर्ट को देखते हैं जो कह रहे थे कि आना सही में आना, मुझे तो उस लड़की से बहुत परेशान हो गई हूँ, और सही में अब तक वो बिच आना ही स्वान थी जिसको मैं ढूंढ रही थी, और वेल स्वान को समन करना तो मेरे फॉर्मूला से इम्पॉसिबल ही था, येट वाला किसने स्वान को समन कर दिया मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और अगर ये सारी चीज़ें फिर मेरे प्लान के बगैर ऐसे चलते रही तब तो एट दिस रेट मेरी जो वैल्यू है लोगों के मन में और बाकी जगह वो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और मैं कुछ ज़्यादा काम को ही नहीं कर पाऊंगी। और फिर जब इन सारी बातों को लेके और आना को लेके चिंता में अपने इन सारे प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही थी, तब अगले सेकंड वहाँ पे कोई आ जाता है जिसको देख के हैरान थी, और वो कहती भी है कि मैं तो इस बारे में बिलीव ही नहीं कर पा रही कि मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिनके कारण तो मुझे अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है। देन फिर तभी वो कहती भी कि ठीक है कम इन, तुम यहाँ पे आ सकते हो, बट हाँ तुम एक बात को याद रखना कि ना सही में अब तो मैं कैसे ना कैसे करके उस बीच आना से गेटिड होना चाहती हो, मैं तो उसको उस पूरी जगह से रफा दफा करना चाहती हूँ। जो स्माइल करते हुए कहते हैं कि ओ वाह फाइनली हमें वापस से मिलना पड़ रहा है, और हमने जितना एक्सपेक्ट किया था हम लोग को तो सही जल्दी वापस से मिलना पड़ रहा है। और तभी हमें दिखाई देता है कि ये तो आना का वही पहले वाला साथी था, ये लोग ने अब अपने डिफरेंसेस के कारण एक दूसरे के रास्ते को बदल लिया और ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। और तभी उसी वर्ड से कहता भी है कि तो फिर भी तो मुझे तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम तो बहुत हड़बड़ी और रश में हो, और तुम तो जल्दी कैसे ना कैसे करके उस आना से पीछा छोड़ना चाहती हो। तो फिर अब यहाँ से आगे वाले लोग आना के बारे में क्या प्लानिंग करने वाले और आगे स्टोरी में क्या होगा, तभी इसी सीन के साथ चैप्टर पे खत्म होता है।